दो हंसों का जोड़ा स्टोरी। बिछड़ गयो रे गजब भयो रामा, गजब भयो रे। गाने के बोल सुन माँ को सांत्वना देने की बजाय मेरी आंखों से भी गंगा जमुना बहने लगी। आधी सदी से ज्यादा का सफर साथ तय करने के बाद हम सफर साथ छोड़ चला गया था और माँ अकेली तन्हाइयों में रो रही थी। 2 साल से पिताजी की अनवरत सेवा की उसका जीवन लक्ष्य था। एक अदृश्य डोर उन्हें बांधे हुए थी, मानो दोनों एक दूजे के लिए ही बने थे। जरा सी चोट पिताजी को लगती तो माँ कराह उठती। अपने बच्चों के सिवा किसी को पास फटकने भी नहीं देती थी माँ। अंत में तो पिताजी भी उसे आई कहने लग गए थे। एक शिष्य की तरह संभाल रही थी माँ उन्हें। आपसी तालमेल, त्याग, समर्पण तथा एक दूजे पर अटूट विश्वास ही उनके सफल दाम्पत्य जीवन की नींव थी, जिसे जीवन में आए तमाम जलजले तूफान, धरती कंप भी हिला नहीं पाए थे। बचपन के वो दिन याद हैं मुझे जब पिताजी भारत सरकार की शिष्यवृत्ति पाकर उच्च शिक्षा के लिए पश्चिम जर्मनी गए थे। एक समय ऐसा भी आया कि पिताजी की 7 महीने तक कोई चिट्ठी नहीं आई। कोई कुछ कहता, पर माँ को खुद से भी ज्यादा अपने पद पर विश्वास था। फिर एक दिन एक नीला पत्र आया जिसमें लिखा था कि पिताजी की आंखों का ऑपरेशन हुआ था और उस वजह से वो चिट्ठी नहीं लिख पाए थे। माँ की शक्ति थी कि उसका अटूट अटल विश्वास। चौथी पास थी मेरी माँ, लेकिन पिताजी उसे रोज अंग्रेजी सिखाते थे। जीवन की पाठशाला में उसने इतना कुछ पढ़ लिया था कि शिक्षित भी उसके सामने पानी भरे। आंखों की भाषा जानते थे, वो चेहरा पढ़ लेते थे। वो एक दूजे का हाथ पकड़कर चले, कम मगर एक दूजे का साथ अंत तक निभाया था उन्होंने। पिताजी की बाईपास सर्जरी थी। बेटा डॉक्टर था, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद से भूखी प्यासी खड़ी थी। दरवाजे के बाहर माँ जरा सी आहट होती कि दरवाजे की ओर दौड़ती। माँ, ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ। पिताजी को सकुशल देखा, तब जाकर उसने 2 घूंट पानी पिया। उसकी जीवन समर्पण को देख ही समझ में आ चुका था उनके सफल दाम्पत्य जीवन का राज। पिताजी जब भी मूड में होते कहते, जब भी एक गुस्से में होता है दूसरा खामोश रहता है, भले ही उसकी गलती हो या ना हो, जो कहता है बाद में कहते हैं। आग लगी है, घी डालोगे तो क्या होगा, शायद यही था उनकी लंबी पारी का राज। पिताजी अक्सर मजाक में कहते, बीवी कैसी होनी चाहिए, पेपरवेट की जैसी, उड़ते पन्नों को थामे रखने वाली। माँ मन से मजबूत लेकिन शरीर से कमजोर थी। बाहर का काम पिताजी देखते, किराना, सब्जी, दवाइयों से लेकर बच्चों की किताबों तक सब पिताजी ले आते। माँ घर का हर काम खुद करती, 6 बच्चों की परवरिश से लेकर पढ़ाई लिखाई तक, मगर कभी बीमार हो जाती तो पिताजी उसकी सेवा चाकरी से जरा भी नहीं हिचकिचाते। कभी मर्दानी पुलाव बनाते तो कभी दाल बनाकर टोस्टर में ब्रेड सेक कर हम सबको खिलाते। छोटी सी दुनिया थी उनकी, वो और उनका नन्हा परिवार। ना दुनिया की परवाह थी उन्हें, ना बेरहम जमाने की। उस जमाने में मेरी माँ ना तो घूंघट निकालती थी, ना अपने पति के साथ साथ घूमने निकलने में शर्माती थी। उम्र के ढलान पर लड़ते झगड़ते रूठते मनाते थे एक दूजे को, मगर मजाल है कि कोई दूसरा उनकी ओर उंगली उठाए। खुददारी की जीती जागती तस्वीर थे वो, मानो 2 जिस्म एक जान, और अचानक एक तारा टूट जाए तो माँ का बुरा हाल था।
एक उदासी, खालीपन, अधूरापन उसे खाए जा रहा था। सफर का सारा जोश, उत्साह मानो हवा हो चुका था और वो खुद को ढोए जा रही थी। कोल्हू के बैल की तरह अनमानी सी, थकी थकी सी, बुझी बुझी सी लग रही थी। अगर दोस्तों यह हमारी हंस की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस प्रकार की स्टोरी सुनना, देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। धन्यवाद।